अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खुशबाश होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुबह आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 से, और इस टाइम मैं यहाँ बना रही हूँ बोनलेस चिकन पुलाव। और वैसे तो ना आज हमारा पुलाव बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। आज हम लोगों ने कीमे वाले नान बनवाने थे। जो मेरा छोटा भाई है ना, उसको कीमे वाले नान बहुत पसंद हैं, तो मामा ने कीमा निकाल के रखा हुआ था, नान लगवाने थे उसके फरमाइश पे। और फिर जब वो सुबह उठा तो उसने कहा कि मामा मैं थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रहा, उसकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। तो मामा ने कहा कि चलो ठीक है, आज हम नान नहीं बनवाते। तो फिर हम लोगों ने झटपट से अपना प्लान चेंज किया, जल्दी जल्दी से कीमे को रखा फ्रिज में, बोनलेस चिकन को निकाला, और मैंने सोचा कि आज पुलाव मैं बनाऊँगी। फिर इसलिए मैं यहाँ पुलाव बना रही हूँ। और जब भी कीमे वाले नान लगते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कीमे वाले ना। और फिर मामा मेरे लिए क्या करती हैं कि आलू बॉईल कर लेती हैं और आलू की पेस्ट बना लेती हैं, और फिर वो भिजवा देती हैं। साथ ही आलू वाले नान भी मेरे लिए बन के आ जाते हैं, तो फिर वो मैं मज़े मज़े से खाती रहती हूँ। तो मेरे उठने से पहले ही मामा आलू भी बॉईल कर चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए तो आलू वाले नान बनने थे। फिर हमारा सारा प्लान जो है कैंसिल हो गया, और फिर हम लोगों ने क्या सोचा कि हम पुलाव बनाएंगे। और जो आलू थे वो भी बॉयल हुए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका भी ना कुछ कर लिया जाए। तो जी प्लानिंग हम लोगों ने क्या की हुई थी, और हो कुछ क्या गया। तो सेम लाइक इसी तरह ना, जिस तरह लाइफ में प्लान कुछ और होता है और हो कुछ और जाता है समटाइम्स, वैसे भी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमें अपने एक सेकंड, एक लम्हे का नहीं पता कि हम लोगों ने अगले लम्हे इस दुनिया में रहना है या नहीं, और हमने सामान कैसे महीनों का इकट्ठा करके रखा होता है। और वैसे भी ये तो फैक्ट है जिसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं करते, ना ही कर सकते हैं। और हमें अपनी मौत को हमेशा याद भी रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने भी आप लोगों को याद करवा दिया। ऑब्वियसली हर एक को याद है, सबको पता है कि ये एक फैक्ट है ना, मौत तो आनी ही आनी है, तो मौत को याद भी कर लेना चाहिए कभी कभी। अच्छा, यहाँ मैं ना आलू जो है पील ऑफ करने के लिए पानी लिया था, क्योंकि वैसे ना ये सुबह से बॉयल हुए हुए हैं, ठंडे भी हो चुके हैं, लेकिन मुझसे ना वैसे नहीं इसके छिलके उतरते, तो इस वजह से पानी में मैंने दोबारा से डिप किया और फिर इसके छिलके उतार रही थी मैं। और फिर हम क्या बात कर रहे थे जी, लाइफ की बात कर रहे थे, प्लानिंग की बात कर रहे थे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बड़ा कुछ सोचा होता है लाइफ में, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन जो वक्त है ना वो बड़ा उस्ताद होता है। आप लोगों को ना वक्त के साथ साथ ना सारी समझ आ जाती है। फिर जो अगर तो गलत हो रहा हो हमारे साथ, तो हम तो रोते पीटते ही रह जाते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये वो ये। और लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत होती है। और बेशक हमें टाइम आने पे पता चल जाता है कि अल्लाह पाक हमारे लिए क्या जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ैसला किया होता है ना, वो बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, हमारे पेरेंट्स हमारे से प्यार करते हैं, एक माँ हमारी जितना हमसे प्यार करती है ना, तो अल्लाह पाक 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अल्लाह पाक के जो डिसीजंस हैं ना वो बेहतरीन होते हैं हमारी लाइफ के लिए। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो ना, तो आप लोग अपना दिल बड़ा करें, सब्र रखें, इंशाल्लाह वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरी बात चल रही थी कि आज हम लोगों ने कीमे वाले नान से पुलाव बना लिया, और बात कहाँ से कहाँ को निकल गई। तो यहाँ देखें मैं क्या कर रही हूँ, अब ना मैं सोच रही थी कि आलू के मैं कटलेट्स बना लेती हूँ। तो ये बना के मैंने पेस्ट इसकी वैसे ही फ्रिज में रख दी थी, और उसके बाद पुलाव बनाने के बाद खाना वगैरह खा लिया हम लोगों ने। लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी मैं थक गई थी ना। और वैसे तो मामा की तो रूटीन है कि वो सुबह उठती हैं, नाश्ता देती हैं भाई को, पापा को, तो उसके बाद खाना वगैरह बनाती हैं, तो थोड़ी थकावट हो जाती है, तो वो सो जाती हैं दोपहर में। और मैं तो थोड़ा सा भी काम कर लूँ ना, मुझे थकावट हो जाती है, और मैं जल्दी से जाके ना दोपहर में रेस्ट करके फ़्रेश होके उठती हूँ शाम को। तो इसलिए अभी मैंने इसके बाद ना खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया, और फिर शाम को चाय के बगैर तो चाय की ना क्रेविंग हो जाती है कि बस एक तो सुबह चाय पीनी है और एक शाम में पीनी ही पीनी है। ये तो पत्थर पे लकीर है ना कि शाम को तो पीनी है, वरना मेरा ना सर दर्द होने लग जाता है। तो अब इस टाइम खाना खाने के बाद यहाँ शाम के 6 बज गए हैं। रेस्ट करने के बाद मैं उठी हूँ यहाँ फ़्रेश होके। तो यहाँ मैं अपने और मामा के लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि चाय सिर्फ हम दोनों पीते हैं शाम के टाइम।
और साथ ही जो मैंने कटलेट्स लिए थे ना, मैं सोच रही थी इनकी इस तरह ना बॉल शेप बना लेती हूँ और ये बनाऊँगी, रेडी करूँगी और इसके बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर मैं रात को खाऊंगी। बड़े मज़े से डिनर करूंगी इसका और साथ ही अपने भाइयों को सबको खिलाऊंगी। और वैसे भी आलू की जो भी चीज़ हो तो मुझे तो बहुत पसंद है और बाकियों को भी पसंद है आलू। मुझे लगता है कि फ़्राइज़ ना इस दुनिया में सबको ही पसंद होंगी, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसे ना पसंद हो। और एक दूसरी चॉकलेट होती है जो सबको पसंद है, सबको पसंद होती है सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे चॉकलेट ना बहुत बुरी लगती है और इतनी कड़वी, इतनी बुरी लगती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एक किट कैट अच्छी लगती है और एक पर्क, इसके अलावा कोई भी, डेयरी मिल्क तो मुझे इतनी कड़वी लगती है। अच्छा खैर, यहाँ ना कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे और साथ एक एग लिया। और जो क्रम्स है ना मामा ने घर में बनाए हुए हैं और जिस तरह से मेरी मामा बनाती है ना तो ये लॉन्ग लास्टिंग, आप इसे फ्रिज में रखें जितनी मर्ज़ी देर यूज़ करें आराम से ये चल जाते हैं। और इसकी रेसिपी भी मैंने दी हुई है अपने चैनल में, जिस तरह से मेरी मामा बनाती हैं। तो जी यहाँ चाय रेडी हो गई थी और चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई हूँ कोटिंग करने के लिए। और जब चाय है ना मैं बनाती हूँ और बना के ना मेरी जो मामा है ना वो गरम गरम चाय पी लेती हैं और मुझे समझ ही नहीं आती है कि वो इतनी गरम चाय किस तरह से पीती हैं। और मैं फिर भी थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ, इतनी ठंडी नहीं कि शरबत बना लूँ। कुछ लोग तो होते हैं चाय नहीं शरबत ज़्यादा पी रहे होते हैं, इतनी ठंडी करके पी लेते हैं, भाई फिर मज़ा क्या चाय का। और थोड़ी सी ठंडी करती हूँ फिर पीती हूँ और मेरी मामा बहुत गरम गरम पीती हैं। और फिर जब मैं मामा से पूछती हूँ ना आप इतनी गरम कैसे पी लेती हैं, तो मामा कहती हैं कि जो मामा के फादर यानी मेरे नाना अबू थे ना वो भी बहुत गरम पीते थे। और मामा बताती हैं नाना अबू तो चाय अभी हम लोग कप में डाल रहे होते थे, उसे उबलती उबलती चाय आप कह रहे होती थी और वो गरम गरम पी लेते थे। तो खैर मैं फिर भी थोड़ी सी ठंडी करके पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने ना अंडे के अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाली थी। कोटिंग जो है इससे थोड़ी से अच्छे बन जाते हैं, मज़े के बन जाते हैं। तो खैर यहाँ देखें जी ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा ना पहले फ़्रेश हो जाती हूँ, गर्मी बड़ी है, तो उसके बाद आके फ्राई करूँगी। जैसे ही मैं किचन से बाहर जा रही थी ना तो ये जो सिंक है ना इसमें पड़े हुए थे बर्तन, तो उन्होंने मुझे कहा बाजी चाह, उन्होंने कहा आप कहाँ जा रही हैं, पहले हमें तो धो लें। तो फिर मैंने सोचा ओए होए पहले इनको तो धो लूँ। ये मैंने वॉश किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा था मैं फ़्रेश होके आऊँगी। और वैसे फिर मेरी एक आदत है कि बर्तन अगर आपने कोई काम करना ही है ना तो आप अच्छे से ढंग से कर लें। तो फिर मैं बर्तन को अच्छे से साफ़ सुथरा बहुत अच्छी तरह से मैं धोती हूँ। और इस तरह से फिर मैं धो रही थी और वॉश करने के बाद फिर मैं गई थोड़ा सा फ़्रेश हुई, इतनी गर्मी थी ना। और नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और जो कटलेट्स मैंने फ्राई किए हैं ना वो मैंने किए थे 10:30 पे, क्योंकि मामा जो है ना बाहर बैठ के फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट्स वैसे नहीं मुझे इतने पसंद, लेकिन अगर फ्रूट चाट बनी हो ना तो मैं फिर भी खा लेती हूँ। तो मामा इस टाइम बैठ के ना फ्रूट चाट बना रही थी और साथ ही साथ मेरे कटलेट्स रेडी हो गए थे। तो मैंने मामा से कहा था कि मेरे लिए थोड़ी सी ना फ़्राइज़ बना दें, मेरा दिल कर रहा है साथ में थोड़ी सी फ़्राइज़ भी खाऊं। और वैसे भी मैंने उन्हें कहा था कि बहुत छोटी छोटी सी ना बारीक बारीक सी ना फ़्राइज़ की कटिंग करनी है, क्योंकि जो बारीक कटिंग होती है ना फ़्राइज़ की इतनी क्रिस्पी बनती है ना, बहुत मज़े की बनती है। और जबकि मेरा जो छोटा भाई है ना उसको पसंद है कि फ़्राइज़ हो मोटी सी, थिक सी, मोटी मोटी सी कटिंग हुई हो उसकी, और वो जो फ्राई होती है ना वो नरम नरम सी हो जाती हैं, सॉफ्ट सी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो देखें हम दोनों की पसंद कितनी ऑपोजिट है इसमें, और मैं ब्रीक करवाती हूँ। तो उसके बाद अब मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और अब हुए हैं 10:15 रात को। इस टाइम अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए डिनर। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी और साथ जो आप फ्राइज़ देख रहे हैं वो भी मेरी मामा ने मुझे बना के दे दी थी। तो अब हम करेंगे मज़े से डिनर। आज सारा दिन जो हमने मेहनत की है, तो मेहनत का फल देखा मीठा होता है, लेकिन मेरे मेहनत का फल यहाँ नमकीन आपको नज़र आ रहा होगा। इतनी मेहनत करने के बाद नमकीन चीज़ें खा रही हूँ ना। तो देखें जी फ़्राइज़ खाएं, फ़्राइज़, और साथ ही यहाँ मैं कटलेट्स भी फ्राई कर लूँगी। ऑयल गरम हो चुका है तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। और अब मैंने सोचा था कि बहुत बोल लिया है तो थोड़ा सा ना सांस भी ले लिया जाए। अच्छा जी,
तो यहाँ कटलेट्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, फ्राइज़ भी रेडी हो रही हैं। इसके बाद मैं मज़े मज़े से खाऊंगी। फिर मैंने इशा की अभी नमाज़ नहीं पढ़ी है, नमाज़ पढ़ूंगी और फिर मैं फिर ज़्यादा टाइम ना यूट्यूब पे सर्च करती रहती हूँ, कोई भी प्रोग्राम या कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो देखती रहती हूँ। और फिर बाद में पता नहीं कब नींद आ जाती है, रात को पता ही नहीं चलता और फिर मैं सो जाती हूँ। तो आज जो है मैं डिनर थोड़ा सा लेट कर रही थी, वरना मैं जल्दी कर लेती हूँ। और वैसे भी ना गर्मियों में अगर डिनर का ना स्पेशली गर्मियों में ये होता है करने को दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों, मेरा तो नहीं करता। मैं बहुत कम डिनर करती हूँ गर्मियों में, लेकिन कुछ भी मतलब अगर फ्रूट्स खा लो या फ्रूट चाट थोड़ी सी ले लेती हूँ, प्रॉपर मेरा नहीं दिल करता रोटी खाने को या चावल। और इसी तरह से गर्मियों की रूटीन होती है। तो खैर इस टाइम तो मैं यहाँ, मेरी फ्राइज़ भी रेडी हो गई हैं और कटलेट्स भी रेडी हो गए हैं, तो मैं अभी खाने लगी थी। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको दिखाया जाए कि बना कैसा है। तो अब मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। वाओ यम्मी, बहुत बहुत टेस्टी बने हैं। तो अब हम मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।